दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल रोशन स्टडी इंस्पायर पर। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 हिंदी के बुक का क्वेश्चन आंसर करेंगे। देख सकते हैं रामधारी सी दिनकर द्वारा रचित क्वेश्चन आंसर करेंगे। जनतंत्र का जन्म है। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये हो जाएगा आपका बोध और अभ्यास। कुल 7 प्रश्न है और 8वां में व्याख्या करना है। चलिए क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, कवि की दृष्टि में समय के रथ का घर घर नाद क्या है, स्पष्ट करें। उत्तर लिखेंगे, कवि दिनकर जी के अनुसार उन नेताओं का अब समय परिवर्तन होने वाला है जो भोली भाली जनता पर इतने दिनों से शासन कर रहे थे। कवि कहते हैं कि आज समय जनता का है, सिंहासन प्रजा के लिए खाली किया जाए, अब सिंहासन पर जनता बैठेगी। यही होगा आपका उत्तर। चलिए दूसरे प्रश्न पर आते हैं। दूसरा प्रश्न है, कविता के प्रारंभ में कवि भारतीय जनता का वर्णन किस रूप में करता है। उत्तर लिखेंगे, कविता के आरंभ में कवि ने भारतीय जनता की सरल एवं विनीत छवि का वर्णन किया है। कवि ने कहा है कि जनता सहनशील होती है, जरा गर्मी सबको सहती है, दुख सुख में एक समान रहती है। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार किन लोगों की दृष्टि में जनता फूल यानी मूर्ख या दूधमुही बच्ची की तरह है और क्यों। कवि क्या कहकर उनका प्रतिवाद करता है। उत्तर लिखेंगे, अंग्रेजी सरकार भी भारत की जनता को अबोध समझकर कुछ प्रलोभन देखकर राजमुख में लिप्त है। वह समझती है कि जनता फूल या दूध मुई बच्ची की तरह है, लेकिन इसके प्रतिकार में कवि ने कहा है कि जब भोली लगने वाली जनता जाग जाग जाती है, जब उसे अपने में निहित शक्ति का आभास हो जाता है, तब राजतंत्र हिल उठता है। 8वां प्रश्न है, कवि जनता के स्वप्न का किस तरह चित्र खींचता है। उत्तर लिखेंगे, स्वाधीन भारत की नींव जनता है, गणतंत्र जनतंत्र पर निर्भर है, जनता का स्वप्न अजय है। सालों सदियों अंधकार युग में रहने वाली जनता आज प्रकाश युग में जी रही है। वर्षों से स्वप्न को संजोए रखने वाली जनता निर्भय होकर एक नए युग का शुरू युक्त उक्त कर रही है। आज अंधकार युग का अंत हो चुका है, विश्व का विशाल जनतंत्र उदय हुआ है। अभिषेक राजा का नहीं, प्रजा का होने वाला है। हो गया 4 नंबर का प्रश्न। अब 5 नंबर करेंगे। 5वां प्रश्न है, विराट जनतंत्र का स्वरूप क्या है। कवि किनके सिर पर मुकुट धरने की बात करता है और क्यों। राष्ट्र कवि दिनकर के अनुसार 33 करोड़ जनता का शासन ही विराट जनता का स्वरूप है। कवि दलित और शोषित जनता के सिर पर मुकुट धरने की बात करता है क्योंकि त्याग और बलिदान की मिसाल पेश करने वाली यह जनता ही अब मुकुट पहनने की हकदार है। 6 नंबर में कह रहा है, प्रश्न 6, कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। दोस्तों, ये प्रश्न जो है VVI है, इसीलिए ये प्रश्न जो है आप लोग जरूर याद कीजिएगा। कवि की दृष्टि में आज के देवता कौन है और वे कहाँ मिलेंगे। चलिए इसका उत्तर हो जाएगा, कवि दिनकर की दृष्टि में पसीना बहाकर काम करने वाले मजदूर आज के देवता है। यह हमें सड़कों में, खेत खलिहान में काम करते हुए मिलेंगे। चलिए
7वां नंबर प्रश्न लिखते हैं, कविता का मूल भाव क्या है? संक्षेप में स्पष्ट कीजिए। 7वां नंबर के उत्तर लिखेंगे, जनतंत्र का जन्म कविता रामधारी सिनकर द्वारा लिखी गई है और इस कविता में भारत की आम जनता की भावना को व्यक्त किया गया है और जनतंत्र का महत्व बताया गया है। यही हो जाएगा आपका उत्तर। तो इसी प्रकार से मैंने पूरे 1 से लेकर 7 तक प्रश्न करा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।